मेरे प्रिय आत्मन, आज हम जहां मौजूद हैं उसे हम जीवन कहते हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में जीवन है या यह केवल एक लंबी अंतहीन प्रतीक्षा है? हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी सुख की, किसी सफलता की, किसी आने वाले कल की। और इसी प्रतीक्षा के बीच वह क्षण हाथ से फिसलता जा रहा है जो वास्तव में हमारे पास है, जिसे हम वर्तमान कहते हैं। विचार करें, क्या आपने कभी वर्तमान को देखा है? जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हैं, वह अतीत बन जाता है। वर्तमान सोचा नहीं जा सकता, वर्तमान केवल जिया जा सकता है। मनुष्य का चित्त एक अजीब पहेली है। वह या तो उन स्मृतियों के खंडहरों में भटकता रहता है जो अब अस्तित्व में नहीं है, जिसे हम अतीत कहते हैं, या फिर वह उन काल्पनिक उद्यानों में घूमता रहता है जो अभी तक अस्तित्व में आए ही नहीं, जिसे हम भविष्य कहते हैं। अतीत क्या है? अतीत केवल एक राख है, जो बीत गया वह अब नहीं है। वह केवल आपकी स्मृति के कोष्ठकों में कैद कुछ छायाएं हैं, लेकिन हम उन छायाओं को इतनी मजबूती से पकड़े रखते हैं जैसे वे आज भी जीवित हों। किसी ने आपका अपमान किया, वह क्षण वर्षों पूर्व बीत गया, लेकिन उसका संताप आप आज भी महसूस करते हैं। वह व्यक्ति अब वहां नहीं है, वह घटना अब वहां नहीं है, लेकिन आपके भीतर वह अभी भी घट रही है। यह विक्षिप्तता है। हम मृत को जीवित रखने की चेष्टा कर रहे हैं। हम श्मशान को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। जब तक चित्त अतीत से भरा है, तब तक वहां सत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। और दूसरी ओर है भविष्य। भविष्य एक अनंत भय है, एक असुरक्षा है, एक अंतहीन कामना है। हम कल की तैयारी में आज की बलि चढ़ा देते हैं। हम घर बना रहे हैं ताकि कल सुख से रह सके। हम धन संचय कर रहे हैं ताकि बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। लेकिन उस सुरक्षित भविष्य की नींव हम आज की अशांति पर रख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब वो कल आएगा, तब भी आपका चित्त अगले कल की योजना बना रहा होगा? यह चित्त का स्वभाव है। वह कभी यहां नहीं होता, उसे वहां होने में रस आता है। वह भागने में कुशल है। मन वह चोर है जो आपसे आपकी वर्तमान की संपदा चुरा लेता है। वह भागने में कुशल है। यह मन कभी भी अभी को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी के क्षण में मन की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही आप पूरी तरह वर्तमान में आते हैं, विचार रुक जाते हैं, और जहां विचार नहीं है वहां मन नहीं है। जरा अपनी सांसों की ओर ध्यान दें। यह जो श्वास आप अभी भीतर ले रहे हैं, क्या यह कल की है? क्या ये आने वाले कल की है? नहीं, यह श्वास केवल अभी की है। यदि आप इस एक श्वास के साथ पूरी तरह एकाकार हो जाएं, तो आप पाएंगे कि संसार की सारी चिंताएं विलीन हो गई हैं। चिंता समय में होती है। यदि समय को हटा दिया जाए तो चिंता कहां टिकेगी? दुख क्या है? दुख समय का फैलाव है। आनंद क्या है? आनंद समय का अभाव है। जब आप किसी गहरे आनंद में होते हैं, तो क्या आपको समय का बोध रहता है? नहीं। घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, लेकिन आपके लिए समय रुक जाता है। वह क्षण समय से मुक्त हो जाता है। वर्तमान वह द्वार है जो आपको समय से शाश्वतता की ओर ले जाता है। बस इस क्षण में रहो, सांस के साथ, अनुभव के साथ, और तुम जान जाओगे जीवन कितना सरल और शाश्वत है। मेरे बोधिसत्वों, जब हम वर्तमान की चर्चा करते हैं तो साधक के मन में एक प्रश्न उठता है, यह मन रुकता क्यों नहीं? ये विचार हमें वर्तमान में टिकने क्यों नहीं देते? इस सत्य को समझिए। विचारों से लड़ना बंद करें। विचारों से लड़ना भी एक नया विचार ही है। संघर्ष ही मन का भोजन है। जैसे ही आप किसी वस्तु से लड़ते हैं, आप उसे ऊर्जा देते हैं। वर्तमान में प्रवेश का द्वार संघर्ष नहीं, बल्कि समर्पण और साक्षी भाव है। साक्षी होने का अर्थ क्या है? कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पर्वत पर बैठे हैं और नीचे घाटी में एक नदी बह रही है। आप नदी के भीतर नहीं हैं, आप किनारे पर बैठे उसे केवल देख रहे हैं। नदी में कूड़ा कचरा बह रहा हो या सुंदर पुष्प, आपको कोई अंतर नहीं पड़ता।
आप केवल एक दृष्टा हैं। अपने भीतर के कोलाहल को भी इसी प्रकार देखें। भीतर विचारों की भीड़ चल रही है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, कोई पुरानी स्मृति उभर रही है। आप उनसे जुड़े मत। ये न कहें कि मैं क्रोधित हूं, बल्कि कहें कि मैं देख रहा हूं कि क्रोध का एक विचार उमड़ रहा है। जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, आपके और विचार के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। वही दूरी आपकी स्वतंत्रता है, वही दूरी आपकी मुक्ति है। परमात्मा ने आपको एक दर्पण की तरह बनाया था। दर्पण के सामने से जो भी गुजरता है, दर्पण उसे पकड़ता नहीं, वह केवल झलकाता है। जैसे ही वो व्यक्ति हट जाता है, दर्पण फिर से रिक्त हो जाता है। क्या आपका चित्त ऐसा दर्पण है, या वो एक ऐसे पदार्थ की तरह है जिससे हर विचार चिपक जाता है? वर्तमान में जीने का अर्थ है चित्त को दर्पण बना लेना, स्मृतियों को चिपकने न दें। सजगता की एक ऐसी ज्योति जलाएं कि विचार आए तो सही, लेकिन वह आपको स्पर्श न कर सके। यही ध्यान की पराकाष्ठा है। यही वह क्षण है जब आप पहली बार स्वयं से मिलते हैं। लोग संसार को जानने के लिए भटकते हैं, लेकिन स्वयं से कभी नहीं मिलते। स्वयं से मिलना केवल वर्तमान में ही संभव है। जब आप विचारों के शोर से दूर केवल एक दृष्टा होकर बैठते हैं, तब आपको अनुभव होता है कि आप ये शरीर नहीं हैं, आप ये मन नहीं हैं, आप वह शुद्ध चैतन्य हैं जो इन सबको देख रहा है। इस साक्षी भाव को अपने जीवन का अंग बनाएं। जब आप भोजन करें तो केवल स्वाद के साक्षी बने। जब आप चलें तो पैरों की गति के साक्षी बने। जब आप मौन हो तो उस सन्नाटे के साक्षी बने। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको उस केंद्र पर ले जाएगा जहां कभी कोई विक्षेप नहीं होता। वहां केवल शांति है, वहां केवल बोध है। जो व्यक्ति साक्षी हो गया, उसने संसार जीत लिया, क्योंकि अब उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। वह हर घटना को ऐसे देखता है जैसे वह किसी चलचित्र का हिस्सा हो। यही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो केवल देवालय या एकांत गुफा में प्राप्त हो। धर्म वह कला है जो आपको हर छोटे से छोटे कार्य में दिव्यता देखना सिखाती है। वर्तमान में जीने का सबसे सरल सूत्र है समग्रता। समग्रता का अर्थ है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाना। यदि आप जल पी रहे हैं तो उस समय पूरे ब्रह्मांड में केवल आप और वह जल का स्वाद होना चाहिए। यदि आप मार्ग पर चल रहे हैं तो हर कदम एक प्रार्थना होनी चाहिए। हम अक्सर कार्य तो करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। यह खंडित जीवन ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। एक छोटे बालक को देखें, वह जब खेलता है तो वह खेल ही हो जाता है। वह कोई खिलाड़ी नहीं बचता, केवल खेल बचता है। उसे कल की चिंता नहीं, उसे भविष्य का भय नहीं। वह वर्तमान का सम्राट है। इसीलिए शिव ने कहा है कि जब तक तुम बालक की तरह सरल न बन जाओ, तुम सत्य के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हम कर्ता बनकर जीना चाहते हैं। हम सिद्ध करना चाहते हैं कि हमने कुछ विशेष किया है। वर्तमान में कर्ता विलीन हो जाता है। जब आप नृत्य करते हैं और नृत्य इतना गहन हो जाए कि नाचने वाला खो जाए और केवल नृत्य शेष रहे, तब वह नृत्य परमात्मा का साक्षात्कार बन जाता है। अपने दैनिक जीवन का अवलोकन करें। क्या आप भोजन करते समय केवल भोजन का रस ले रहे हैं, या आप आगामी कार्यों की योजना बना रहे हैं? यदि आप वर्तमान में नहीं हैं तो आप जीवित ही नहीं हैं। आप केवल एक यंत्र की तरह चल रहे हैं। वर्तमान में जीना ही होश में जीना है। जो व्यक्ति एक प्याली चाय भी पूरे होश के साथ पी सकता है, वह बुद्धत्व के बहुत निकट है। जीवन को बोझ न समझें, इसे एक उत्सव समझें। उत्सव वहीं संभव है जहां अभी और यहीं का भाव हो। भविष्य में कभी उत्सव नहीं होता। उत्सव हमेशा वर्तमान में होता है। परमात्मा ने जीवन को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक उपहार की तरह दिया है, लेकिन हमने इसे सुलझाने वाली पहेली बना लिया है। हम हर चीज का उत्तर चाहते हैं। हम हर घटना का कारण चाहते हैं। वर्तमान कहता है कि उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस जीने की आवश्यकता है। खिलते हुए फूल से पूछिए कि वह क्यों खिल रहा है। वह नहीं जानता, वह बस खिल रहा है और अपनी सुगंध बिखेर रहा है। बहती हुई नदी से पूछिए कि वह कहाँ जा रही है। वह बस बह रही है। अस्तित्व में कोई क्यों नहीं है, वहां केवल होना है। जब आप भी इस होने के भाव में उतर जाते हैं तो जीवन का प्रत्येक क्षण एक महा उत्सव बन जाता है। मेरे परम मित्रों, अब हम इस यात्रा के उस शिखर पर पहुंच गए हैं जहां शब्द भी धीरे धीरे मौन होने लगते हैं। वर्तमान की अंतिम गहराई शून्यता है। संसार में सब कुछ गतिमान है। सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, नक्षत्र गतिमान है, नदियां बह रही हैं, समय निरंतर बह रहा है। लेकिन इस सारी गति के केंद्र में एक बिंदु है जो बिल्कुल स्थिर है। जैसे कुम्हार का चाक तीव्रता से घूमता है, लेकिन जिस आधार पर वह टिका होता है वह आधार अडिग और स्थिर रहता है।
आपके भीतर भी वही स्थिर केंद्र है। वर्तमान में जीने का अर्थ है उस केंद्र को खोज लेना, उसमें टिक जाना। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह क्या है? वह केवल समय का अंत है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख गया उसके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, क्योंकि वह उस शाश्वतता में प्रवेश कर चुका है जहां काल की पहुंच नहीं है। भय हमेशा भविष्य का होता है, वर्तमान में कोई भय नहीं है। यहां केवल होने का बोध है, यहां केवल अस्तित्व की शांति है। इस शून्यता को स्वीकार करें। अहंकार हमेशा कुछ होने की चेष्टा करता है। वह बड़ा बनना चाहता है, वह प्रसिद्ध होना चाहता है, वह ज्ञानी कहलाना चाहता है। इस शून्यता को स्वीकार करें। लेकिन वर्तमान आपसे कुछ होने की नहीं, कुछ न होने की मांग करता है। शून्य हो जाना ही पूर्ण हो जाना है। जब आप भीतर से पूरी तरह रिक्त हो जाते हैं तभी परमात्मा का संगीत आपके भीतर गूंजता है। विश्राम का अर्थ केवल शरीर का सो जाना नहीं है। वास्तविक विश्राम तब होता है जब चित्त की सारी दौड़ रुक जाती है, जब आप जहां हैं वहीं संतुष्ट हो जाते हैं, जब आपकी कोई मांग शेष नहीं रहती। वर्तमान आपको वही परम विश्राम देता है। इस सत्संग के अंत में मैं आपसे कोई ज्ञान साथ ले जाने को नहीं कहूंगा। मैं तो आपसे आपकी सारी चिंताएं, आपका सारा अतीत और आपका सारा भविष्य छीन लेना चाहता हूं, ताकि आप यहां से बिल्कुल हल्के होकर जाएं, जैसे कोई पक्षी आकाश में बिना बोझ उड़ता है। अपने भीतर के मौन को अनुभव करें। इस क्षण की निस्तब्धता को पहचानें। यही क्षण एकमात्र सत्य है। बाकी सब स्वप्न है, बाकी सब माया है। जागिए, इससे पहले कि जीवन की संध्या उतर आए और अवसर हाथ से निकल जाए। इस क्षण को जी लें। यही वो द्वार है जहां से आप उस असीम के साथ एक हो सकते हैं। मेरे शब्दों को नहीं, उस मौन को पकड़ें जो इन शब्दों के पीछे छिपा है। परमात्मा आपको वह दृष्टि दे कि आप हर पल को एक वरदान की तरह देख सकें। जीवन कहीं और नहीं है, जीवन यही है, अभी है। इसी में डूब जाएं, इसी में विलीन हो जाएं। शांति, शांति, परम शांति।